नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो डाला जा चुका है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप जाके देखें। शानदार पीडीएफ में वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज आपको वीडियो डाले जा रहे हैं, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हम लोग शुरू करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको दिख रहा है दोस्तों सामान्य तथ्यात्मक विवरण। तो ये सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला देखते हैं, साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती थी। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को महत्वपूर्ण कई नामों से जाना जाता था, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके सभी पुरास्थल सिंधु नदियों के आसपास शुरुआत में पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई 1921 में। साथियों याद रखें, 1921 में हड़प्पा की पहली खोदाई की गई, जिससे इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया दोस्तों, ये पहले मानव थे जिन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर, ध्यान दीजिए दोस्तों, तांबा और टिन को ये मिलाकर दोस्तों इन्होंने कांस्य बनाया, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ध्यान दीजिए साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अभी तक जितने इतिहास लिखे गए हैं वो पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा लिखे गए हैं। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। ध्यान दीजिए साथियों, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा मानव जो लिखना पढ़ना सभी चीज़ें जानता था, लेकिन जिनके लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, उन्हीं को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी। नेक्स्ट, आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें ये हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल में विस्तार है। रेडियो कार्बन याद रखेंगे C14 या C14 के द्वारा दोस्तों विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि कब मानी गई। तो रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा दोस्तों निकाला गया। तो आप ध्यान देंगे लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 BC तक इसकी समय सीमा बताई गई सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे साथियों, तो विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन तिथि 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति अलग अलग स्थानों पर जब रेडियो कार्बन तिथियां की गई दोस्तों, तो अलग कालक्रम के अनुसार आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका 3200 से 2600 ईसा पूर्व। साथियों अब जब नगरीय जीवन में वो लोग आए तो नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और जब वो उत्तर हड़प्पा सभ्यता में पहुँचे, लास्ट स्टेज में जब वो पहुँचे तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व उनका समय सीमा निर्धारित किया गया। तो ये 3 स्टेज थे दोस्तों, आरंभिक स्टेज, नगरीय स्टेज और उत्तर हड़प्पा लास्ट स्टेज 1900 से 1300 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है। ध्यान दीजिए, उनका जो विस्तार था दोस्तों वो किस आकृति का है। तो आप याद रखें कि ये पूरा विस्तार इनका त्रिभुजाकार आकृति का है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक काल। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, याद रखें साथियों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। आगे इनका अगर आप विस्तार देखेंगे दोस्तों, लगातार इन पे क्वेश्चन कई बार बने हैं। पीजीटी प्रवक्ता और कई
आने वाले प्रत्येक एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आप देखेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे साथियों, तो मांडा जम्मू कश्मीर में मिलता है। एक स्थान मांडी भी है दोस्तों, आप याद रखेंगे मांडी उत्तर प्रदेश से मिला है। तो अगर मांडा हो तो जम्मू कश्मीर, मांडी हो तो उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा मित्रों। पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो सूत का गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है दोस्तों। मकरान तट पर यह प्रदेश पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र अगर आप देखेंगे इस सभ्यता का दोस्तों, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से ये मिलता है। एकदम पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ है। और जब दक्षिण की तरफ जाएंगे साथियों, तो दैमाबाद महाराष्ट्र से ये स्थान मिलता है। तो आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर की दूरी है और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर की दूरी है। तो ये महत्वपूर्ण इनमें स्थानों को आप याद रखेंगे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी स्थान मिले हैं, इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया। तो आप देखें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थानों से इनकी तिथि को निर्धारित किया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं 2350 से 1700। तो आगे हम लोग महत्वपूर्ण बात पढ़ते। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जब निर्धारित किया गया सिंधु सभ्यता की तिथि दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे जॉन मार्शल, ध्यान दीजिए साथियों, जॉन मार्शल ने इसकी समय सीमा 3250 बीसी से लेकर 2750 निर्धारित किया दोस्तों। और जब हम लोग ये देखते हैं अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व, CJ गैंड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। और मार्टिमर हुइलर 2500 से 1500, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500। तो ये महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिन्होंने अलग अलग इसकी तिथि को अलग अलग स्थानों से निर्धारित करने का प्रयास किया दोस्तों। वास्तविक तिथि आप याद रखें 2350 से 1700 ईसा पूर्व इसका महत्वपूर्ण वास्तविक तिथि इसका सर्वमान्य तिथि माना जाता है। तो आप इसी को याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन, ध्यान देखें साथियों इनकी कैसे कैसे खोज हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, याद रखेंगे सर्वप्रथम यही पूरा स्थल था जिसकी खोज 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। आप याद रखेंगे दोस्तों, ये 1921 में रावी नदी के तट पर इसकी खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, याद रखें दोस्तों, दयाराम साहनी। आगे ध्यान देंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो उस समय पुरातत्व के खुदाई के सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा। तो आप याद रखेंगे राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो ये महत्वपूर्ण थे दोस्तों, इन्होंने इसकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट किया हुआ था। तो वो चार्ल्स मैसन थे। 1826 में दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम इन पुरास्थलों को ध्यान में रखा और इन्हें खोजने का प्रयास किया। फिर अगला है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो ए कनिंघम 1853 में, इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा। उसके बाद पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने शताब्दियों तक जीवित रही। ध्यान दीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व 600 वर्षों तक जिंदा रही दोस्तों। 2350 से लेकर 1700 BC तक ये सभ्यता पृथ्वी पर रही। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम
सर जॉन मार्शल विद्वान ने इसे सिंधु सभ्यता कहा दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार इस पे लगा लें दोस्तों, ये एग्जामों में पूछा जाता है। किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी? तो वो थे स्टुअर्ट पिगट थे दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों, इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इसको महत्वपूर्ण बातें जाने। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को किले व शहर को सबसे चौड़ी सड़कें किसे कैसे थी दोस्तों? 7 व 11 मीटर की चौड़ी सड़कें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं, आगे महत्वपूर्ण बातें ये हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। याद रखें दोस्तों, हम लोग जानते हैं ये नगरीय प्रकृति थी, ये नगरीय जीवन व्यतीत करते थे, सभी कुछ चीज़ें इनके यहाँ संपन्न अवस्था में मिली हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें नगरीय जीवन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई साथियों हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी 1921 में। इसकी खुदाई रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम इसी की पाकिस्तान में इसकी खोज हुई दोस्तों, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों उसके स्थान से मिले हुए मृतभांड हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए साथियों, उस स्थान से जो मृतभांड मिले उसी लिए इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे प्रमाण यही मृतभांड जो बर्तन मिले उसी से इनको कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान विशेष तथ्यों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे साथियों, तो विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हड़प्पा सभ्यता से क्या हो सकते हैं? तो आप देखेंगे सिंधु घाटी की संस्कृति और वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो कैसे भिन्न थी? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता की संस्कृति से कैसे भिन्न थी? तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी। आप याद रखें, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी और वैदिक सभ्यता दोस्तों आप देखेंगे तो ये नगरीय नहीं, ये ग्रामीण थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। सिंधु सभ्यता चित्रांकन लिपि में लिखते थे। इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, तो ये लोहे और रक्षा शास्त्र के ज्ञान के अभाव थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? तो गोदीवाड़ा का यहाँ पे मिला हुआ है पत्तन नगर, ये गुजरात लोथल है दोस्तों। इस पे लगातार सैकड़ों क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही टॉप स्थान है, इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोथल को याद रखें, इस पर गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला हुआ है, इसीलिए इसे पत्तन नगर भी कहा जाता है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, यह पंजाब प्रांत में मिला हुआ है दोस्तों, पंजाब प्रांत में। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं दोस्तों, इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको एग्जामों में पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, डबल स्टार लगाएं साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाता है। राखीगढ़ी या हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा साथियों, ये हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा पुरास्थल भारत में है, ये भारतीय पुरास्थल है, इस बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे याद रखें दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो वो है घग्गर एवं हाकरा। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं इस समय, जिनसे लगातार इनके आगे पीछे स्थान मिले हुए हैं खुदाई के बाद। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं साथियों। आगे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, याद रखें, हड़प्पा सभ्यता की कच्ची ईंटें से किलेबंदी
किस काल को प्रदर्शित करती हैं? तो प्राक हड़प्पा यानी शुरुआती हड़प्पा से ही इन्होंने कच्ची ईंटों से किलेबंदी का प्रारंभ कर दिया था। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल कौन था? आप इस बात को याद रखें, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये पीजीटी में भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र पूरा स्थल जो सैंधव सभ्यता से संबंधित है वह गोदावरी नदी के क्षेत्र में प्रवरा नदी है दोस्तों, उसी के किनारे ये दयमाबाद आपको मिलेगा। तो दयमाबाद किस नदी के किनारे है? तो याद रखें प्रवरा नदी के किनारे है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली एवं कालीबंगा से। जान दे दोस्तों, शुरुआती सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के दोनों अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान, ये दोनों पुरास्थल के नाम आप याद रखेंगे साथियों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि मेसोपोटामिया अभिलेख, ध्यान दीजिए, इस सभ्यता से मेसोपोटामिया दजला फरात नदी ईरान इराक से मिला हुआ है, इराक से दोस्तों। वहाँ से जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई दजला फरात नदियों में, वहाँ पर एक अभिलेख मिला जिसमें मेलुहा शब्द की पहचान की गई है। इसका संबंध किससे था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से इसका संबंध था साथियों। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सिंध क्षेत्र से संबंधित था मेलुहा। हड़प्पई स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी के तट पर था? तो याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी के तट पर ये उत्तर भारत का सबसे उत्तरी स्थल हड़प्पा सभ्यता का था। हड़प्पई संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे? तो एकमात्र पूरा स्थल जिनके दोनों दुर्ग और नीचे अलग अलग प्राचीर से घिरे थे वो कालीबंगा राजस्थान का पूरा स्थल है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र, ध्यान दें, सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र ज्ञात करें। तो सब प्रत्येक स्थानों पर कुओं का निर्माण किया गया दोस्तों पानी पीने के लिए, स्तंभों का निर्माण किया गया दोस्तों और नालियों का निर्माण। नाली यहाँ की दोस्तों सबसे उत्तम उत्कृष्ट अवस्था में नालियाँ बनाई गई और उन्हें ढका गया था, खुली नालियाँ यहाँ से मिली नहीं हैं। कच्छ क्षेत्र से स्थित हड़प्पाई स्थल अगर गुजरात के देखेंगे तो दोस्तों तो देसलपुर है, सुरकोटड़ा है और धौलावीरा है। धौलावीरा के बारे में आप याद रखें दोस्तों, 2019 में साथियों इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल दोस्तों जिसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है दोस्तों कादिर द्वीप। और खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पाई स्थल है दोस्तों रोजदी है, रंगपुर है और लोथल है। ये खंभात क्षेत्र से मिला है। तो दोनों क्षेत्र आप याद रखेंगे, कच्छ क्षेत्र और खंभात क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र से दोस्तों देसलपुर, सुरकोटड़ा व धौलावीरा महत्वपूर्ण स्थल हैं और खंभात क्षेत्र से आप याद रखेंगे तो रोजदी, रंगपुर और लोथल है। आप देखेंगे तो गुजरात का क्षेत्र दोस्तों ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, तो ऊपर वाला कच्छ नीचे वाला खंभात, ये खत जो क्षेत्र है इसीलिए ये कहा जाता है कच्छ क्षेत्र और खंभात क्षेत्र। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात पढ़ें दोस्तों, दिया गया है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? दोस्तों तो वो गुजरात प्रांत है जहां से सबसे ज़्यादा पुरा स्थल मिले। वह कौन से हड़प्पाई पुरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, याद रखें। ये दो स्थान जिन्हें कहा जाता है दोस्तों सोरतुघाई और मुंडीगाक, ये दो महत्वपूर्ण स्थल आपको उत्तर भारत के हिंदू कुश पर्वत से अफगानिस्तान में मिलेंगे दोस्तों। ये अफगानिस्तान के पूरा स्थल सिंधु सभ्यता के हैं दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सोरतुघाई और मुंडीगाक अफगानिस्तान के प्रांत से मिले हुए पूरा स्थल सिंधु सभ्यता के हैं।
बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पाई पुरा स्थल ध्यान दीजिए दोस्तों, तो डाबरकोट, सूतकाको और सूतका गेंडोर, ये पुरा स्थल दोस्तों पाकिस्तान से मिले हुए हैं, बलूचिस्तान से। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये डबल स्टार लगाएं दोस्तों, पीजीटी प्रवक्ता से लेकर कई एग्जामों में ये पूछा गया है। तो सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो आप याद रखेंगे विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, मतलब दोस्तों जहाँ पर अनाज इकट्ठा किया जाता था वो इमारत सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की थी। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें और पढ़ते हैं साथियों, तो याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता के स्थल हैं मोहनजोदड़ो हैं, चन्नूधड़ो हैं और कोटदीजी हैं। तो आपको कुछ स्थान दे दिए जाएंगे जिसमें पूछ लिया जाएगा कौन से स्थान सैंधव सभ्यता से संबंधित है, आप उन सभी नामों को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र में आलमगीर है, सोथी है, हुलास और सहारनपुर से हुलास मिला हुआ है। तो मांडी भी यहाँ से मिला हुआ है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात कैसा है? ये डबल स्टार लगाएं, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1:2:4 के अनुपात में इनके ईंट मिले हैं। तो 4:2:1 के अनुपात में चैप्टर वाइज वीडियो डाला जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि लगातार चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिले, आपकी तैयारी अच्छी हो। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण के साक्ष्य दोस्तों कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। आगे महत्वपूर्ण स्थल हम लोग पढ़ते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ऊपर हड़प्पा मिला, राजस्थान, ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी के तट पर पाकिस्तान में, लोथल पंजाब प्रांत में, ये गुजरात प्रांत में लोथल मिला हुआ है भारत में। तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ की बात थी। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव सभ्यता से स्थापित किया जाता है? तो झूकर संस्कृति याद रखेंगे साथियों, ये चन्नूधड़ों से संबंधित है। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित झूकर झाकर संस्कृति थी दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिम भाग भारत का जो है दोस्तों, वहीं से आप जानते हैं कि उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। विशेष तथ्य की बात अगर आप याद रखेंगे तो सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी दोस्तों? नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, वहाँ की जो सड़कें थी वो एक साथ सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। योजना जो नगर बनाया गया, ग्रिड विन्यास, एक समान लाइन से उनके घर बनाए गए थे दोस्तों, इधर उधर उनके घर नहीं बनाए गए थे। याद रखें, सड़कें दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली, चन्नूधड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई देता है। हड़प्पा, बनावली और चन्नूधड़ों। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाले व्यक्ति का नाम मोहम्मद रफ़ीक मुगल है दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान की प्रमुख पुरास्थलों की खोज की। याद रखें, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? यज्ञदत्त शर्मा 1950 में। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी स्थान आलमगीरपुर है दोस्तों। नाम याद रखें साथियों, लगातार क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण स्थल पढ़ें दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो गया। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे मिला? तो ये हिंडन नदी के बाएं तट पर यह पूरा स्थल स्थित है दोस्तों। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया था?
तो ये धौलावीरा का स्थान है दोस्तों, जहाँ से ऐसा मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला? याद रखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार इस पे भी लगाएं, लगातार एग्जामों में ये पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धौलावीरा मध्यनगर। यहाँ यही एकमात्र स्थल है जो ये 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, 3 भागों में बटा हुआ स्थान है धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? आप इस बात को ये भी डबल स्टार लगा ले साथियों, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा गया कि गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, तो लोथल से, ये स्थान से ये मिला हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। कुछ इसमें दिया गया है कि सैंधव स्थल चन्नोधड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किसने किया था? पाकिस्तान क्षेत्र में मिला है, EJH मैके ने इसका खोज किया था। राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनावली, हड़प्पा के पूर्व अवस्था को कहते हैं चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण कालीन स्थल। आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है दोस्तों, तो कालीबंगा और बनावली से भी ताम्रपाषाण काल के स्थल भी कहे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप जानते हैं रावी नदी के बाएं तट पर, ये पाकिस्तान के उत्तर भाग में मिला हुआ है, पंजाब प्रांत में। तो रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा मिला हुआ है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है साथियों? तो याद रखें, चन्नोधड़ो एकमात्र पुरा स्थल है, पाकिस्तान से मिला है दोस्तों, ये दुर्गीकृत नहीं है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं, तो प्रस्तर मूर्तियाँ और मृमूर्तियाँ और मोहरें एवं लिपि कैसी रही हैं? तो पत्थर की मूर्तियाँ, मोहर और लिपि ये कैसी रही हैं सिंधु सभ्यता की? तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया। सेल खड़ी, जान स्टेलाइट सेल खड़ी दोस्तों, डबल स्टार इस पे लगाएं, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की बहुतायत मात्रा में मुद्रा कैसे बनाई गई, किस पत्थर से बनाई गई? तो सेल खड़ी पर बनाई गई। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? तो गाय और घोड़ा का अंकन इस स्थान से जो मुद्रा मिली हुई है मिट्टी की, उसमें इनका ये जानवर के चित्र नहीं बने हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की मोहरें एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ और भेड़ा आदि महत्वपूर्ण पशुओं के चित्र आपको मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का कलर किया जाता था? तो वो लाल रंग के कलर वो लोग किया करते थे मिट्टी के बर्तनों पर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत दोस्तों मोहरें रही हैं। मोहरों पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ की गई हैं, उन्हें से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी उन्हें हो गई थी? तो वो तांबे का जानकारी होने के बाद कांसा, तांबा और टिन मिलाकर बनाते थे, इसीलिए इन्हें कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ एक अभिलेख या साइन बोर्ड मिला है? डबल स्टार लगाएं, ये भी पीजीटी के कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप याद रखें, टीजीटी और पीजीटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और महत्वपूर्ण एग्जामों में भी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अभिलेख साइन बोर्ड कहाँ से मिला हुआ है? तो वो धौलावीरा गुजरात का पूरा स्थल है जो जहाँ से एक साइन बोर्ड मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल का एक क्या अनुपात था? तो वो बाइनरी पद्धति में दोस्तों माप तौल करते थे, जैसे 1:2:8:16, 32 और 64 के अनुपात में करते थे। दशमलव पद्धति में अगर आप ध्यान देंगे तो 16, 64, 160, 320 और 640 के अनुपात में करते थे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में मोहरें निर्माण की जाती थी? वो चन्नोधड़ो
पाकिस्तान का क्षेत्र से रहा है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए? तो जो मुहर मिले हैं जैसे व्याघ्र हो गया, गैंडा, भैंसा और हाथी जैसे महत्वपूर्ण विशाल पशुओं के चित्र आपको उनकी मोहरों पर मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन बनाए गए थे। उनके बर्तनों पर भी चित्र बनाए गए थे, तो वो घर मिट्टी के पकाए हुए बर्तन हुआ करते थे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे दोस्तों। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। मोहरों से महत्वपूर्ण लिपियों की जानकारी इनकी मिलती है। मोहरों पर महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए थे। किस सैंधव स्थल से मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो एक साथ 274 मोहरें कहाँ से मिली हुई हैं? तो गनेरीवाल से मिली हुई हैं। किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ, याद रखें दोस्तों, डबल स्टार लगा लें, ताम्ररथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला हुआ है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं? तो वो थी चौकोर या वर्गाकार आकृति में। आप याद रखें, ऐसे करके बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी मोहरें प्राप्त हुई हैं। आगे महत्वपूर्ण पुरा स्थल हम लोग और भी जानते हैं दोस्तों। तो याद रखें, किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता है? ये भी स्टार लगा लें, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति विधि से इनका निर्माण किया जाता था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। भारत में टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? याद रखें, टेराकोटा जन सामान्य के भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए टेराकोटा प्रसिद्ध है। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी है? एक श्रृंगी यूनिकॉर्न मुद्रा जो दोस्तों मिली हुई है, ये सबसे फेमस मुद्रा है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 से दोस्तों। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 से इसकी लिपि की प्रयोग पहचान होने लगी थी। आगे महत्वपूर्ण चीज़ें आप जानेंगे। हड़प्पाई लिपि कैसी थी दोस्तों? तो चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की अभी तक जानकारी हो गई है? तो 250 से लेकर 400 अक्षर अभी तक खोजे जा चुके हैं। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि का नमूना मृतभांड उनके बर्तनों पर भी मिल जाता है दोस्तों। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में अनुवाद करने का परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो उनका नाम था रेवरेंड हैरिस। इन्होंने प्रयास किया तमिल भाषा में बदलने का। इन्होंने बताया कि बाएं से दाएं ये लिपि लिखी गई थी। आगे महत्वपूर्ण एक डबल स्टार इस पे लगाएं दोस्तों, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? तो वो था बनावली और लोथल। दो स्थान ऐसे मिले हुए हैं जहां से मनके बनाने की कार्यशाला। मनके मतलब होता है दोस्तों माला की गुड़िया होती है, जो माला में आप आधुनिक समय में माला देखते हैं गले में पहने जाने वाला, उसी की जो गुड़िया होती है, जो उसमें छोटे छोटे गुड़िया लगी होती है, उसी को मनका कहा जाता है। ये बनावली और लोथल से मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जाने दोस्तों। ये हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ विषय क्या थे दोस्तों? तो खिलौने थे, पूजार्पित पशु थे, मानव आकृतियाँ थी। तो ये महत्वपूर्ण हड़प्पा की मूर्तियाँ जो बनाई गई, या तो खिलौने के रूप में बनी, या तो वो पूजा करने के लिए पशु मूर्ति बनाए, या तो मानव आकृतियों को उन्होंने बनाया। तो ये महत्वपूर्ण हड़प्पा पुरा स्थल की बातें थी दोस्तों। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, चैप्टर वाइज वीडियो डाला जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण
क्वेश्चन वाइज वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं इसके अगले भाग के लिए। ये फर्स्ट पार्ट सिंधु सभ्यता का था दोस्त।